एक ही नूर से हुक्म हजूर से सारी सृष्टि साजी, भाई पंडित काजी। एक ही जात है, एक ही जात है, एक ही जात है, एक ही जात है। गुरु मुर्शिदे कामिल दी चर्चा तुसी सुनी है। गुरु शब्द का बहुत वड्डा अर्थ है। गुरु का मतलब सिर्फ ये नहीं हुंदा कि उसनू पवित्र ग्रंथां का सार याद हुंदा है या फिर अलग तरह का भेष धार लेना, कोई दिखावा वगैरह, बिल्कुल नहीं। रूहानियत सूफीयत विच गुरु शब्द का मतलब, गू का मतलब है अंधकार और रू का मतलब है प्रकाश उजियारा। दोनों का जोड़ के बनता है जो अज्ञानता रूपी अंधकार नू ज्ञान रूपी दीपक दिखा के दूर कर दे, वो ही सच्चा गुरु है। और रूहानियत विच गुरु शब्द बहुत वड्डी पदवी है। गुरु दा कम निरोल टीचर दा है, मास्टर दा है, लेक्चरार दा है। हर किसी नू सच्चा राह दसना, सच्चाई ते चलण दी ताकत देना और ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु दे नाल तार जोड़ना। अपनी मान वड़ाई, अपनी वाहवा कदे भी कोई सच्चा रूहानी गुरु नहीं करवाता। कबीर जी ने भी लिखा है, कबीरा सबसे हम बुरे, हम तज भला सब कोय, जिन ऐसा कर जाने आ मीत हमारा सोए। कोई अपनी मान वड़ाई दी चाह नहीं हुंदी, बल्कि कबीर जी कहंदे जो इस तरह कहंदा है और मनदा है कि दुनिया सारी चंगी है, मैं ही सब तो बुरा हाँ, अपनी मैं खुदी नू मार मुकाउंदा है, ओही उस परमात्मा दा सच्चे पीरो मुर्शिदे कामिल दा सच्चा मुरीद हुंदा है। और गुरु कदे भी किसे नू कोई बददुआ नहीं दिंदे, शराफ या बददुआ, क्योंकि वो परमात्मा दी रजा विच रहिंदे हन और वो जानते हन अगर इंसान कोई गलत कर्म करता है तो वाहिगुरु भी देखता है, परमात्मा भी देखता है। वो उस तो बड़े बन के किसी नू नीवा नहीं चुकाउंदे। परमात्मा जाने, उसका कम जाने, पर किसी ते दुखां दी मार पैंदी है, उस दे लई जरूर परमात्मा अगे दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे मालका, ये तेरा इंसान है, की होया, इस तो गलतियां होइयां,
गुनाह होए हन, पर तू दयामय रहमत दा समुंदर है। अगर तू नहीं बख्शेगा फिर कौन बख्शेगा। इसलिए संत पीर फकीर सब दे लई दुआवां तां करदे हन, आशीर्वाद दिंदे हन, कदे किसी दे लई बुरा नहीं सोचते। संत जहां भी होते हैं सबकी मांगत खैर, सबों से हमारी दोस्ती नहीं किसी से बैर। संत किते भी हुंदे हन, हर किसे दे लई परमात्मा अगे अरदास करदे हन। सब नाल दोस्ती क्यों? जो मालक नाल प्यार करदा है, वाहिगुरु परमात्मा नाल प्यार करदा है, उसकी औलाद नाल नफरत कदे नहीं कर सकता। इसलिए उन्हां दा हर कोई दोस्त हुंदा है, मित्र हुंदा है। और उस परमात्मा के वो अरदास करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे मालका सब दा भला कर। और गुरु सन पीर फकीर कदे मंगया नहीं करते, बल्कि किरत कमाई हक हलाल दी, कड़ा परिश्रम हार्ड वर्क मेहनत दी करके खांदे हैं। कदे किसी दे अगे हाथ नहीं अड़ते, क्योंकि रूहानियत विच ऐदा करना गुनाह है। कबीर जी ने लिखा है, मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख, मांगन से मरना भला, यह सतगुर की रीत। कि मंगना मरण दे समान है, कदे भी कोई भीख ना मंगो। ये हथ परमात्मा ने या तो अरदास दुआ लई दिते हैं, या फिर कर्म करन लई, मंगण लई नहीं। अगर तुसी सही सलामत हो, मेहनत हक हलाल दसा नौआं दी किरत कमाई करके खाओ, मंगो ना। हे भले मानसा, एक पासे वाहिगुरु नूं याद करदा है, अपने आप नूं उसदा भगत संत अखवाउंदा है, और मंगदा उन्हां तो है जिन्हां ने कदे परमात्मा नूं देखिया ही नहीं, कदे वो जिक्र ही नहीं करते। किदां दा भगत है तू कि तेरा परमात्मा तेनू दो समय दा खाना नहीं दे सकता? दे सकता है। इसे लिए तो उसने शरीर दिता है कि तू कर्म करके खावे। सो मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख, मांगन से मरना भला, यह सतगुर की रीत। यही गुरु पीर फकीरां दी परमात्मा दी रीत है कि उसकी याद विच तड़फ के प्राण तो चाहे दे दिओ, पर किसी दे अगे हथ ना फैलाओ। ये कोई अहंकार की गल नहीं है, अधिकार की गल है। परमात्मा ने अधिकार दिता है। कई बार देखा है, नौजवान हुंदे हन हट्टे कट्टे, बिल्कुल तंदुरुस्त, पर मंग रहे हुंदे हन भीख। देन वाला भी गुनाही और लैन वाला तो हराम दी खांदा ही खांदा है, क्योंकि परमात्मा ने शरीर कर्म करने लई दिता है। इतिहास गवाह है, चाहे तुसी पढ़ के देख लवो। कबीर जी, शेख फरीद, नामदेव, धन्ना भगत, दसे गुरु सहवान, जिन्ने भी रूहानी पीर फकीर होए हैं, सूफी फकीर होए हैं, उन्होंने कर्म करके ही अपना खाना खादा है या परिवार नूं खिलाया है। कबीर जी खेस दरियां बुनिया करते सन, परमात्मा के नां का डंका भी बजाते सन, पर मंग के नहीं सन खांदे। अपनी मेहनत की कमाई हक हलाल की रोजी रोटी खांदे सन। श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने भी यही रीत चलाई, कदे खेती की तो कदे दुकान करके दिखाई। उन्हों का कोई ये मतलब नहीं सी कि वो एक दिखावा है या लोगों का भरम तोड़ना है, बल्कि उन्हों का कहना सी कि मेहनत दी करके खाओ, हक पराया नानका उस सुअर उस गाय, गुरपीर हामा ता भरे या मुर्दार ना खाए। हक पराया हिंदू लई इस तरह है जिद्दां गऊ दा मांस, और मुसलमान लई इस तरह है जिद्दां सुअर दा मांस। हे भगतो, हे वाहिगुरु अल्लाह राम नूं याद करन वालिओ, कदे भी किसी दा हक मार के ना खाओ, बल्कि हक हलाल दसा नौआं दी किरत करके खाओ। सो पीर पैगंबर पहला खुद करते हैं, फिर लोगों नूं दसदे हैं। ये नहीं हुंदा
कि लोगों को समझाया जाए भी मंग के ना खाओ जी, मेहनत दी करके खाओ, और खुद चादर बिछा लिए भी भाई जी शरधा है 2-4 चढ़ा के इधरों थोड़ा जा प्रसाद खा के चलते जाओ। ये तो अजीबो गरीब गल हो गई। हिंदी विच एक कहावत है, आप बाबा बैंगन खाए लोगों को उपदेश बताए। एक बाबा सी लोगों को कहन लग्या बैंगन नहीं खाने चाहिए। लोग बहुत गल मनते सन, कहते जी सत बचन लोग बैंगन सिटन लगे। वो अपने चेलियां नूं कहन लग्या भाई इदां करो जेडे बैंगन सिट रहे हैं सारे चुक लियाओ। कहते बाबा जी आपां की करना है? कहते आपां भरता बना के खावांगे। कहते तुहाडी गल समझ नहीं आई, लोकां नूं कहने हो बैंगन ना खाया करो विच कीड़े हुंदे है, खुद कहने हो बैंगन आपां भरता बना के खावांगे। वो कहंदा भोलिओ जे लोकां नूं कवांगे कीड़े हुंदे तदे तां मुफ्त च बैंगन मिलणगे, जे वही खाण लगे आपां कित्थों भरता बना लांगे। सो इदां दी जमात दा अज संसार विच कोई कमी नहीं है। कहना कुछ करना कुछ, ये फकीरां दा काम नहीं हुंदा। पहलां वो करदे हन, करके दसदे हन। जिद्दां तुहानूं दस्सिया, चाहे वो नामदेव जी होए, चाहे शेख फरीद होए, धन्ना भगत, सब ने कर्म भी किए और वाहिगुरु परमात्मा का नाम भी जपिया। रविदास जी मालक नूं पा गए पर अपना धंधा जुत्ते बनाना नहीं छड्डिया, कोई हीन भावना नहीं, क्योंकि वो तो एक कर्म है। ज्ञान तो परमात्मा नाल मिला दिंदा है, पर ज्ञान नूं चक्की फिरो, कर्म करो ही ना तो ज्ञान बोझा ढोण तो अलावा कुछ भी नहीं। रट्टा तो कोई भी ला सकता है। तुसी पढ़े लिखे हो, किसी भी धार्मिक पवित्र ग्रंथां नूं पढ़ लो, रट्टा ला लो, लोगों को श्लोक सुनाओगे, लोग वाह वाह करनगे, वाह जी वाह इन्हें तो कमाल कर दी। कादी कमाल है? कमाल तो उस दाते दी है जिन्हें इदां दा दिमाग दिता है कि रट्टा ला लिया। सो ये कोई रूहानियत नहीं है। रट्टा लाउणा रूहानियत है, तुहानू ज्ञान भी होवे, उस ज्ञान ते खुद चलते भी हो। लोगों को ज्ञान दसना और खुद चलना नहीं, ये भगती भाव नहीं है। असी देखिया है, बहुत जगह देखिया, रूहानियत सूफियत की चर्चा सुनी और देखिया करदे कोई तो शरेआम मंग लेंदा है परमात्मा के नां ते, कोई अपने चेलियां नूं कह के मंग लेंदा है। वो कहते बाबा थोड़ा ही माया नूं हथ लाउंदा है। हाँ तुसी चढ़ा दोगे एक दे बदले 10 मिलणगे। ये भी असी अपने कन्नी सुनिया। कई इदां दे भी देखे, बिल्कुल नहीं लेंदे, बिल्कुल नहीं लेंदे, चढ़ा गए तो कहते कोई गल नहीं, आपां किहड़ा मंगिया सी। नवे नवे तरीके, जबकि किसी भी धर्म ग्रंथ अंदर किसी भी रूहानी सूफी संत ने किते भी नहीं लिखिया कि अल्लाह वाहिगुरु राम किसी दे पैसे दा मोहताज है। किते भी नहीं लिखिया कि वह पैसे नाल खुश हुंदा है। गुरु साहिबाना दी पवित्र गुरबाणी पढ़ो, असी पढ़िया है तदे तुहाडी सेवा चर्ज करते हाँ। सानू किधरे नहीं मिलिया कि वाहिगुरु नूं पैसा देवांगे तो वह साडे ते बाला ही खुश हो जाएगा। अल्लाह दे बारे च असी खुद पढ़िया, रूहानियत सूफियत किते नहीं लिखिया कि अल्लाह तुहाडे पैसे लैके तुहाडे ते रहमतां दी बरसात कर देवेगा। किसी भी धर्म अंदर, रूहानी सूफियत अंदर बिल्कुल नहीं लिखिया होया, बल्कि ये लिखिया है वो दाता सी, दाता है और दाता ही रहेगा। वो मंगता नहीं है, ओदा ना लैके खाण वालियां दी कमी नहीं है। अज अगर ये गल नूं मन लिया जाए कि परमात्मा तो दाता है, जो कि 100% सच है सारे धर्मां दे अनुसार, और सारे लोग इस सच नूं मनण ते अमल करन, तो सोचण वाली गल है किन्ने लोग बेरोजगार हो जाणगे। क्यों? चढ़ावा ही ना चढ़िया तो फिर ढोलकी कित्थों बजनी है। सीधी जी गल है, स्पष्ट जी। सो ये बड़ी हैरानीजनक गल है कि साडे पवित्र ग्रंथां च गुरु साहिबाना ने, पीर पैगंबरां ने, महापुरुषां ने सिर्फ यही एक शिक्षा दी है कि बाकी कोई भी मंगता हो सकता है, पर वाहिगुरु अल्लाह राम किसे तो कुछ लैंदा नहीं,
बल्कि दिंदा ही दिंदा है और दे के भी एहसान जताउण नहीं आउंदा कि मैं तेरा भला कीता है, तू मेरी पूजा कर। सिर्फ वो वाहिगुरु राम परमात्मा ही एक ऐसा है, बाकी किसी की कोई गारंटी नहीं होंदी, या उसके कोई सूफी रूहानी संत पीर पैगंबर भगत ऐसे हो सकते हैं। सो भाई, गुरु पीर फकीर का दर्जा बहुत उच्चा है, पर सच्चा गुरु मिले तद। अज तो जो असी देखा अनुभव किया, ज़्यादातर जगह ते गुरु पीर फकीर बहुत मिलते हैं। पहला एक कहावत सी कि अगर इट चुको तो 4-5 मिल जाते, पर अज तो इट चुकन की लोड़ नहीं, उत्ते बैठे 5-7 मिल जाते हैं। कुरुक्षेत्र हरियाणे विच एक बार सत्संग होया, असी ये चर्चा की और उत्थों दे एक MLA सन या MP साहबान सन, वो सानू मिले, कहने लगे गुरु जी आप बिल्कुल सच कहते हैं। असी क्या की गल? कहना जी एक बारी असी कोई यज्ञ या पता नहीं कितना का कोई कर्म करवाया धार्मिक, और गुरु आ गए 1500। बथेरा लोगों को सद्या भी तुसी आओ भाई मत्था टेको। कहना कई ने सानू क्या क्यों टेकीए, 1500 रुपया चाहिए जी, हरेक नूं 1-1 रुपया टेकांगे, साडा तो 1500 गया, तुसी 1500 दे दिओ असीं मत्था टेक देंगे। कहना गुरु 1500 सुनने वाले 500। सो ये बड़े अजीबो गरीब मामले दुनिया ते चल रहे हैं। सिर पलूसते हैं, निगाह जेब ते है। आशीर्वाद किहड़ा चाहिए? स्टैंडर्ड वाइज है आशीर्वाद भी। अगर 2 रुपये वाला चाहिए उदों तो आम ही मिल जाना है। हाँ जे तुहानूं ही स्पैशल यानी सारिਆਂ नालों वड्डा आशीर्वाद चाहिए, तुहाडे कोले 5-10 हज़ार की गुट्टी होनी चाहिए है, कल्ले तुहानूं मिलिया जाना है, फिर वो आशीर्वाद दिता जाएगा जिहड़ा सारिਆਂ नालों वड्डा है। हैरानी की गल है, आशीर्वाद दे भी टैक्स लगन लग गए हैं। कुछ भी नहीं, सब माया दे यार हैं। जिहड़ा वाहिगुरू अल्लाह राम दा यार है, वो कदे किसी दे स्वार्थ की निगाह नहीं रखता। वो तो उस वाहिगुरू अल्लाह तो सब दे भले लई सुमत बख्श मंगदा है, सब दे भले लई दया में रहमत मंगदा है, और उहदे बदले विच किसी तो कुछ भी नहीं लेंदा। वही सच्चा फकीर है, क्योंकि परमात्मा का नाम बकाऊ नहीं है। लोगों ने परमात्मा नूं बकाऊ समझ रखा है। लोगन राम खिलौना जाना, 5-10 का खरीदया जेब च पाया, की लेके जा रहे हो? जेब च भगवान पा के जा रहे हैं। वो भगवान वो नहीं जिहड़ा तुसी बना दो, भगवान वो है, वाहिगुरू वो है जिसने तुहानू बनाया है। परमात्मा नू बनाना दूर, तुसी उसदे बनाए सूरज नू नहीं बना सकते। अजी सूरज नू छड्डो, एक मच्छर नहीं बना सकते। बड़े बड़े साइंटिस्टां नाल साडी गल हुंदी सी कि क्लोन बन गया, कोई वड्डी गल नहीं है, तुसी जरूर मार खाओगे। हुण ओही साइंसदान कहंदे, डॉक्टर कहंदे गुरु जी बिल्कुल सच, कोई भी क्लोन कामयाब नहीं हो सकता, आखिर तक तंदुरुस्त नहीं रह सकता। और क्यों? क्योंकि कुदरत की रीस ना तो की गई ना कर सकता है। वो एक सी, एक है और एक ही रहेगा। किदां दस दईए कि वह बंदे वर्गा है, किवें दस दईए कि वह पत्थर वर्गा है, वो दरख्त वर्गा है, क्योंकि ओदे वर्गा ना कोई होया और ना कोई हो सकता है। रब रब वर्गा है, ओदे उदाहरण लई, ओदी तुलना लई दुनिया च कोई चीज़ नहीं। ये गल वखरी है। अगर सच्चा गुरु पीर फकीर मिल जाए, रब नूं भी उस रूप विच जरूर आउणा पैंदा है। ये उस मालक दे बनाए हुए नियम हैं। पर मिले सच्चा तदे है जो किसी भी तरह का स्वार्थ ना रखे, परमात्मा नाल जोड़े। क्योंकि हर धर्म अंदर यही शिक्षा है कि परमात्मा दे नाम नूं बेचो ना। ईश्वर नाम अमोल है, बिन दाम बिकाए, तुलसी ये चर्ज है, ग्राहक कम ही आए। ईश्वर नाम अमोल है, वाहिगुरु राम दा नाम अनमोल है। सच्चा पीर फकीर रूहानी सूफी संत जो भी इस दुनिया ते आएगा, वो परमात्मा दे नाम नूं बिना दाम दे देवेगा। कदे किसी तो कोई कीमत अदा करने लई नहीं कहता, क्योंकि परमात्मा दा नाम अनमोल है, ओदा कोई मुल चुका ही नहीं सकता। ईश्वर नाम अमोल है, बिन दाम बिकाए, तुलसी ये सर्ज है,
ग्राहक कम ही आए। ग्राहक घट ही आउंदे हन क्योंकि चमत्कार दे भुखे हन दुनिया दे लोग। 5000 देण नूं तैयार है, साथों लै लो बाबिओ कोई चमत्कार दिखा दिओ। 5000 क्यों दिंदे हन? लख रुपया ठगी दा मारिया है, विचों 5 दे देणगे तो 95 फिर भी बच गया। वही दे सकता है, वरना हक हलाल दी कमाउण वाला 5000 उन्होंने 5 रुपए देने तो बाद भी पछतावा आउंदा रहिंदा है कि मैं मेहनत दी करके खांदा हाँ, कित्थों लियावांगा। सो भाई सच्चाई कड़वी हुंदी है, थोड़ी जी कौड़ी हुंदी है, पर सच सच ही रहिंदा है। वो वाहिगुरू परमात्मा बाहरी दिखावे या पैसे या चढ़ावे नाल नहीं, बल्कि अंदरों छल कपट दूर कर दोगे। तुहाडा वाहिगुरू परमात्मा तुहातों दूर नहीं, वो भी अंदर ही बैठा है, तुहानू जरूर दर्श दीदार देवेगा। घर का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, बारी नहीं, अंदरों सफाई कर छड़, तेरे विचारां नू बदल दे, तेरे ख्यालां नू बदल दे। तेरा वाहिगुरू, तेरा अल्लाह, राम, गौड़, खुदा, रब है तो एक, पर बोली अलग अलग है, वो तेनू जरूर मिलेगा। सो अंदर दी सफाई कोई दिखावे नाल नहीं, किसी होर चीज नाल नहीं, अंदर दी सफाई हुंदी है वाहिगुरू दे नाम नाल, राम नाम नाल। जिन्नी वो साबण लाउंदे जाओगे मन दी मैल आत्मा तो उतरदी जाएगी। आत्मा पाक पवित्र निर्मल होके वाहिगुरू अल्लाह राम दे ख्याल विच जरूर तुहानू टिकाएगी, और एक दिन वो मालिक दा नाम तुहानू जरूर मालिक नाल मिला देवेगा। सो हर काम लई मेहनत दरकार है। बच्चा पहली क्लास पार करता है, 1 साल की लोड़ पैंदी है। डिग्रियां डिप्लोमे कोई लैंदा है, जिंदगी दे 20-25 साल लाने पैंदे हन। रब नूं पाउण लई कि 2-4 महीने नहीं लाने चाहिए? लाने चाहिए हन, पर कोई लाउंदा ही नहीं। अगर घंटा सवेरे शाम मालिक नूं याद करो, घट्टों घट 2 महीने सच्ची तड़फ लगन और सच्चा नाम लेके, ये हो नहीं सकता तुसीं उस दे नज़ारे ना देखो। 2 महीने तो सिर्फ तुहानू क्या है, वैसे तो 10 ही दिन बनते, 120 घंटे, सिर्फ 10 दिन, वो भी लाउण नूं तैयार नहीं। अद्धा घंटा बहिंदा है परमात्मा की याद विच, परमात्मा नूं घट बुलाउंदा, कदे खुरक कर ली, कदे अवासियां ले लियां, कदे जवाक जल्ले याद आ गए, कदे नोट याद आ गए, कदे कोई याद आ गया, कदे कोई। फिर सोचदा मैं तो नाम जपदा सी, फिर आकड़ के जे बहिंदा सीधा जा होके, मन फिर गेड़ा दे दिंदा है। वो भोलिया, ये सिमरन कर रहे हैं कि कारोबार का काम चल रहा है। सो अद्धा घंटा भी कोई लगन नाल उहनूं याद करन नूं तैयार नहीं। फिर कहंदे वो नज़र क्यों नहीं आउंदा, साडे ते रहमत क्यों नहीं लुटाउंदा। तुसीं अद्धा घंटा देण नूं तैयार नहीं, उहदी याद विच तड़फना ही नहीं चाहुंदे। वरना बच्चा तड़फे, अगर मां दुध दे सकती है तो कि वाहिगुरू राम तुहाडी नहीं सुनेगा? वो जरूर सुनता है। उहदी याद विच थोड़ा जिहा तड़फ के तो देखो, नज़ारा ही वखरा है। पर तड़फोगे तदे, तड़फण दा अगर कोई साधन होवेगा। मंजिल मकसूद ते तदे पहुँचते हो अगर तुहानू सीधा राह मिल जाए। अगर दलदल विच फस गए, चाहे मंजिल बिल्कुल कोले है, फिर भी नहीं पहुँच सकते। सो सच्चाई कहण दा भाव, सच्चा पीरो मुर्शिद कामिल गुरु मिल जावे, जो अपनी मान वड़ाई दा नहीं, अल्लाह वाहिगुरू दा गुणगान गाउंदा है, और वो तुहानू दसे कि इस तरह वाहिगुरू नूं याद करो, इस तरह रब दा नाम जपो, और तुसीं अमल करो तो अमलों के नाल नवेड़े हो जाया करते हैं। सो भाई जिन्ना भी हो सके परमात्मा की याद विच तड़फ के देखो। दिखावे की लोड़ नहीं, मंगण की लोड़ नहीं, धर्म छड्डण की लोड़ नहीं, घर परिवार छड्डण की लोड़ नहीं। लोड़ है वाहिगुरू की याद समा लाउण दी, और अंदर की सफाई की। वो सिमरन दे नाल, वाहिगुरू की याद दे नाल जरूर अंदर की सफाई होनी है, और वाहिगुरू दे दर्श दीदार, ओम हरि अल्लाह दे दर्श दीदार दे काबिल तुसी एक दिन जरूर बन सकते हो। सो असी तो तुहाडी सेवा विच अर्ज करना है, तुहाडे सेवादार हाँ, चौकीदार हाँ, आवाज़ दिंदे रहिंदे हाँ, सुनो सुनो सुनो, सुनो ना सुनो तुहाडी मर्जी है। मनो तां भला, नहीं मनते असी तो उस वाहिगुरू अगे फिर भी भला ही मंगना है। पर माने की गत कही ना जाए, अगले शब्द की लोड़ ही नहीं कि अगर मन लो। पीर फकीर जो कहता है
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ। ਮੰਨ ਲਓ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜੋ ਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਛੀ ਨੇਕ ਭਲੀ, वो कहन सुन तो परे है। इंसान इंसान से भगवान हो सकता है अगर वो कर्म अच्छे करे और वाहिगुरु राम को याद करे। सो अमल जरूरी है, बिन अमलां दे आलमा इल्म निकम्मे सारे। कोई अमल कमा लै तुम जे जस लैना सतगुरु द्वारे। कि अगर अमल मनदे हो तदे परमात्मा की दया में रहमत बरसदी है। सुनिया है ये नहीं होंदा कि सुनने का फल नहीं मिलता। जैसी जिसकी भावना तैसा ही फल दे। जिद्दां दी तुहाडी शरधा है, जिद्दां दे तुहाडे विचार हैं, जिन्ने प्यार नाल तुसीं सुनिया है, फल जरूर मिलना है। पर अगर पूरा फल चाहिदा है वाहिगुरु परमात्मा दे प्यार मुहब्बत विच अगर तुसीं खोना चाहुंदे हो और उसनूं पाउणा चाहुंदे हो तां अमल करिया करो, मन्निया करो। ये नहीं इधरों सुनिया और इधरों कढ छड्डिया, सिर हिला छड्डिया और पल्ले कुछ भी नहीं, आखा मोड़ना नहीं, डक्का तोड़ना नहीं, बल्ले बल्ले, फिर गल नहीं बनती इदां कहण नाल। सो अमल नाल ही गल बनती है। सो अमल करया करो जी। एक ही नूर से हुक्म हजूर से सारी सृष्टि साजी, भाई पंडित काजी। एक ही जात है